हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम आइडिया। आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारा फ्रंट है, दोनों पार्ट हमारे रखे हुए हैं, फ्रंट और बैक। चलिए हम अब अपना ब्लाउज को काटते हैं। तो सबसे पहले हम 1.25 मीटर कपड़ा लेंगे, क्योंकि हम फुल स्लीव का इसको बनाएंगे। गर्मियों में इस तरीके से हम अपने पूरे कपड़े को फैला लेंगे पहले। दोनों तरफ से हम इसको एक जैसा मिला लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी डबल फोल्डिंग किया है हमने इसको। पहले हम एक पार्ट निकालेंगे इसमें से। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे कि कितनी हम लंबाई रखेंगे। तो इसकी हमने 16 इंच लंबाई ली है। चौड़ाई हमने 11 इंच ली है। इतनी ही एक्स्ट्रा ली है हमने, जिससे कि हमारी फिटिंग वगैरह में निकल जाएगी। तो ऊपर से हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि हम इसको कॉलर वाला बनाएंगे। तो 2.5 इंच का गला रह जाएगा इसमें। और 3.5 के जो हमारे मुड्ढे रह जाएंगे। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच का। और इसको हम सीधा मिला देंगे। आधा इंच की हम इसमें बीच में से गोलाई लगाएंगे, क्योंकि अब हम अपने पार्ट को काट लेंगे। ये हमारा पूरा हो गया है।
तो हमारा बैक वाला पार्ट है, इसको हम फोल्ड कर देंगे और अपने पीछे जो प्लेटें डालते हैं हम उनका निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच की प्लेट डाली है दोनों साइड। इसको हम साइड में रख देंगे। अब फ्रंट वाला पार्ट और निकालेंगे हम इसमें से। तो फ्रंट के लिए हमने पार्ट निकाल लिया उसी को रख करके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने तीरा निकालेंगे। तो आगे की तरफ हम 4 इंच रखेंगे और पीछे की तरफ 3 इंच। तो यहाँ पर हमने 4 इंच लिया है, पीछे की तरफ 3 इंच। इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। बीच में हल्का सा हमें इसको नीचे की तरफ ले आना है और फिर से सीधा करना है। अब हम ऊपर की तरफ से नापेंगे प्लेटों के लिए निशान। तो 9.5 इंच पर हम यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 4 इंच का लगाएंगे। इसी को हम सीधा कर लेंगे और नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच देंगे। हमने जो 4 इंच का निशान लगाया था जहाँ पे, वहीं से हमें अपनी प्लेटों को डालना है। तो यहाँ से नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच लेंगे और इसको सीधा मिला लेंगे। अब साइड से भी हम अपनी प्लेट को लगाएंगे। तो 1.5 इंच का यहाँ पर भी हम निशान लगा करके और जो बीच वाली प्लेट है उसी से हम इसको सीधा मिला लेंगे। और जो हमारी शोल्डर वाली प्लेट है उसे भी हम मिला लेंगे। इस प्लेट को हम अपने हिसाब से मिला सकते हैं। अब जो हमने रंडियाँ खींची हैं उनमें हम निशान लगा लेंगे कि हमें प्लेट कहाँ तक लगानी है। तो एक गोलाई देते हुए हम अपनी प्लेटों के निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम अपने तीरा को काट लेंगे। और नीचे की तरफ भी हम अपने दोनों पार्टों में निशान लगा लेंगे प्लेटों का। और हमारे यहाँ पर सभी निशान लगकर तैयार हो गए। और हम अपना ऊपर की तरफ नेक बनाएंगे, गला। तो जिसके लिए हमने 6.5 इंच से 6 इंच का गला बनाएंगे।
यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और चौड़ाई इसकी हम 2.5 इंच ऊपर लिए थे, तो 2.5 इंच का हम इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पर निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी सीधी लाइन हो सके। इस तरीके से हमने अपने 2.5 इंच पर सभी लाइनों को खींच लिया है और उनको सीधा मिला लेंगे। तो ऊपर की तरफ से हम अपने चौक को चलाते आएंगे और नीचे की तरफ हल्का सा इसको हम घुमा लेंगे, जैसे कि ये गोल हो जाए। यहाँ पर इसको हम काट देंगे। तो हमारे दोनों पार्ट तैयार हैं कटिंग हो करके, फ्रंट बैक दोनों। पूरा ब्लाउज हमारा कट कर तैयार हो गया। अब हम आगे की अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम गले की पट्टियाँ काटेंगे। गले पर हम बॉन लगाएंगे। बॉन के लिए हमें तिरछी पट्टी काटनी होती है। तो इसको हम नाप भी लेंगे। तो 2 ही इंच की हम सभी पट्टियों को काट लेंगे। 2-2 इंच की जो चौड़ाई हमने ली है, कपड़े के हिसाब से इसकी लंबाई आप रख सकते हैं। कपड़ा जितना लंबा होगा आप एक पट्टी भी निकाल सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे पट्टियों को तो एक गले के जैसा शेप बन जाएगा ये, इसलिए इस तरीके से हमें नहीं जोड़ना है। इन्हें अपोजिट साइड में जोड़ेंगे, जिससे कि ये सीधी पट्टी निकल कर आ जाए, क्योंकि जब हम गले पर लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ ना निकले पट्टी। तो सबसे पहले हम इन पट्टियों को ध्यान में रख करके इनको हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी सभी पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। अब थोड़ा बहुत जो किनारे से कपड़ा निकला हुआ है उनको हम कैंची की सहायता से छांट देंगे। हल्का सा ही हमें इसे काटना है।
इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके गले के चारों तरफ से इसको लगाते चले जाएंगे। जिस कपड़े पर हमने गला बनाया उस कपड़े को हमें नहीं खींचना है, बॉन को हल्का सा खींचकर हमें इसे लगाना है। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉन कंप्लीट हो गई है एक साइड से लग करके। अब जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको हम काट देंगे। यहाँ से हम गोल में भी इसको हल्का सा सेट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे पट्टी को तो ये बाहर की तरफ कपड़ा ना दिखे। अब इसको हम पलट करके लगाते जाएंगे। जो अंदर वाली सिलाई वाला जो कपड़ा रहता है उसको ऊपर की तरफ फिर फोल्ड करेंगे हम, जिससे कि हमारी बॉन एकदम टाइट बन जाए। इस तरीके से हमारी बॉन भी तैयार हो गई है यहाँ पे, और पीछे की साइड भी कपड़ा नहीं दिख रहा है। अब फ्रंट वाले पार्ट को हम बीच से फोल्ड कर लेंगे सही से, दोनों तरफ से मिलाते हुए।
जैसे कि ये बड़ा छोटा ना हो काटने के बाद। तो यहाँ पर हमारी ये बीच बन गई है, यहाँ पे हम इसको काट देंगे। इस तरीके से दोनों हमारे पार्ट बराबरी से हैं। अब इन पे हम पीछे की तरफ प्लेटें पाड़ लेंगे, निशान लगा लेंगे, जिससे कि आसानी से प्लेटें डल सके। हमारी ऊपर की तरफ लगाया था। तो सबसे पहले हम ब्लाउज में नीचे वाली जो प्लेट रहती है उसको डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी सभी प्लेटें डल गई हैं। अब जो आगे की तरफ हल्का सा कपड़ा निकला हुआ रहता है उसको हम काट देंगे। अगर इनको नहीं काटेंगे हम तो तीरा जब आप लगाएंगे तो आगे की तरफ निकला हुआ लगेगा वो। तो यहाँ पर हमारे ऊपर के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब जो तीरा है इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे दो भागों में। इस तरीके से हम इनको जॉइंट कर लेंगे।
सीधी सिलाई लगा करके हमने इसमें जॉइंट लगा लिया है। अब जॉइंट लगने के बाद जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया है वहीं पर हम ऊपर की तरफ से यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। ये जो सिलाई दिख रही है इसको हम नीचे की तरफ करेंगे कपड़े को और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्टों में जो तीरा के ऊपर सिलाई डालनी थी वो हमने डाल ली है। कलर इसमें अपोजिट है जिससे कि आपको आसानी से पता चल सके कि कहाँ पर हमने सिलाई मशीन चलाई है। तो यहाँ पर हमारा जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पर भी हम अपनी प्लेटों को डाल लेंगे, क्योंकि पहले हमने सभी में फ्रंट पर ऊपर की तरफ निशान लगाए थे, पीछे की तरफ नहीं लगाए थे। और प्लेटें हमें पीछे की तरफ से लगानी होती हैं। यहाँ पर हम गला बिल्कुल भी काटेंगे नहीं, 1 भी इंच नहीं कटना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें हम कॉलर लगा रहे हैं। अगर आप कॉलर लगा रहे हैं और गला काट रहे हैं तो कॉलर आप जब लगाएंगे तो पीछे की तरफ ये झुकेगी, इसलिए हमें कॉलर वाले ब्लाउज में गला नहीं काटना रहता है। तो यहाँ पर हम अपनी दोनों प्लेटों को डाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको हम ऊपर की तरफ जो शोल्डर हैं उनको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। इसको पलट लेंगे हम और दोनों साइड से हम अपने सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों को जॉइंट करके।
तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट जॉइंट हो गए हैं इस तरीके से। अब हम इन पार्टों को अपने को रख देंगे। अब हमें बाजू निकालनी है फुल, जिसके लिए हम जो कपड़ा बचा हुआ था उसी में से हम बाजू निकालेंगे। तो इनको पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, जिससे कि हम अपनी बाजू को निकाल सकें। आप अगर अलग अलग भी निकालना चाह रहे हैं तो आप अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में दोनों बाजुओं को निकाला है। तो कपड़े को सबसे पहले हम इस तरीके से हम इनको फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि उतना कपड़ा निकला हुआ है तो हम यहीं से अपना निशान लगाएंगे। 18.5 इंच है, इसमें से 1 इंच हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे 17 रह जाएगा। यहाँ पे हम हल्का सा निशान लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से हल्की सी गोलाई का निशान लगा करके इसको हम काट लेंगे। करने के बाद यहाँ पर बाजुओं में हम बीच में हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे कि हमारी बाजू बीच से हम जब लगाएंगे शोल्डर में तो दोनों साइड बराबरी से आ सके। यहाँ पे हमने 2 बटन पट्टियाँ काट ली हैं, इनको भी हम लगा देंगे। तो यहाँ ऊपर से हल्का सा फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम बॉन लगा चुके हैं। अगर बॉन नहीं लगाए होते और पट्टी लगाते तो इसके लिए हमें लौटना नहीं पड़ता यहाँ पे ऊपर की तरफ। इस तरीके से हम अपनी दोनों पट्टियों को लगा लेंगे।
यहाँ पर हमारी दोनों पट्टियाँ कंप्लीट हैं और दोनों बराबरी से, छोटी बड़ी कोई नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको सही से फैला लेंगे। अब सबसे पहले हम अपनी कॉलर की नाप लेंगे। तो 2.5 इंच हम इस साइड रखेंगे और 2.5 इंच ही हम दूसरी तरफ लेंगे। ढाई इंच का हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर हमारी 5 इंच है। तो पूरी पट्टी जब हम काटेंगे तो 10 इंच की काटेंगे। 5 बीच में है और 2.5 इस साइड है। तो इसमें से हम अपनी पट्टी को निकाल लेंगे कॉलर के लिए सीधा करके। और दोनों पट्टियों को हम फोल्ड करके हल्का सा गोलाई दे देंगे इनको। तो 10 इंच की हमने पट्टी काटी है इस तरीके से। इसे हम बिना बकरम के बनाएंगे कॉलर को। आप चाहें तो इसमें एक कपड़ा और अंदर की तरफ से लगा करके इसको और मोटा बना सकते हैं। यहाँ पर भी हमने बीच में अपना कट लगा लिया। बीच में कट लगाने के बाद इन दोनों पट्टियों को हम फिर से फोल्ड करेंगे और इन पट्टियों के बीच में जो आएगा बीच में वहाँ पे हम अपना कट लगा लेंगे। जैसे कि हमारे 3 कट हो जाएंगे और 3 जगह हमें कट को जॉइंट करना है, एक बीच में एक किनारे पर, जिससे हमारी पट्टी बराबरी से यहाँ पे आ सके। यहाँ पर हम जहाँ हमने बीच पे निशान लगाया था यहीं से हम अपनी सिलाई को शुरू करेंगे।
तो हमारी दोनों साइड कॉलर बनकर तैयार हो गई है। इसमें हमने कपड़ा नहीं लगाया था, इसलिए इसको हम फोल्ड करेंगे। पहले से ही हमने हल्का सा इसको बड़ा करके रखा था। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस पर ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, बस बाजू यहाँ पे रह गई हैं। बाजू को भी हमने काट के रखा हुआ था। जहाँ हमने बाजू में बीच में निशान लगाया था, वहीं से हम अपनी सिलाई को आगे करेंगे। पहले एक साइड सिलाई डालेंगे, फिर दूसरी साइड पलट करके हम सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी दोनों तरफ जॉइंट हो जाएंगी बाजू। अगर आप किनारे से बाजू लगाएंगे तो एक साइड कम रह जाएगी, इसलिए हम दोनों साइड अगर कम रह रही है तो बराबरी से कम रहेगी उसमें।
तो यहाँ पर हमारी दोनों साइड बाजू लगकर तैयार हो गई हैं। अब नीचे की तरफ से, बाजू की तरफ से हम अपनी सिलाई को लगाएंगे और इसको हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद जो नीचे की पट्टियाँ हमें लगानी है फोल्ड करके, उनको हम बाद में लगाएंगे। पहले पूरा टच कर लेंगे इसको। तो दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से कंप्लीट है और नीचे की तरफ पट्टी रह गई है जिसको हम लगाएंगे बाद में। तो 1 घंटे में मैंने भी दोनों ब्लाउजों को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि ये सिंपल हैं पूरे। दोनों मेरे ब्लाउज ये कॉलर वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आ सके और ऐसे ही नए नए वीडियो आपके चैनल पर देखने को मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।